तो आज हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसमें हम 4 तरह के अपने विचारों को समझेंगे, जानेंगे कि क्या है ये 4 तरह के विचार। तो फ्रेंड्स हम लोग सुनते आ रहे हैं इसको कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसे हम इस पूरी ब्रह्मांड को, अपने जीवन को देखते हैं, सोचते हैं, विचार रखते हैं, वैसा ही हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इससे पहले क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी भाग्य का रचना कोई और किया है, हमारे साथ वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो हम जब जान जाते हैं, इसे जीना शुरू करते हैं कि हमारे भाग्य का हमने ही चुना है जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, तो कोई भी नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं है, ना मेरे साथ है। तो हम अपने जीवन की ओनरशिप लेते हैं, मास्टरी लेते हैं कि इस जीवन को मैंने चुना है, और ये जीवन में मैंने चुना है तो कुछ कारण है, और वो कारण बहुत ब्रॉड है। इस भौतिक जीवन के छोटी छोटी चीजें उसके आगे बहुत छोटी हो जाती है जब हम ब्रॉडर पिक्चर को देख पाते हैं। जैसे कि हम नीचे से खड़े होके देख रहे हैं, हमें एक छोटा सा जगह दिखता है, लेकिन जब हम सीढ़ी से ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर के माले पे, तो हमें दूर दूर तक की चीजें दिखाई देती है। ठीक इसी तरह यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे हम देखते हैं जीवन को, वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाती है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लोग हमेशा मेरी बारे में बातें करते हैं, लोग हमेशा मेरे अंदर बुराइयां निकालते रहते हैं, तो आप जीवन में वही वही आकर्षित करते रहते, वही वही अनुभव पाते रहते हैं। और वही अगर आप अपनी दृष्टि बदलते हैं, देखने का नजरिया बदलते हैं कि लोग मेरी सहायता करते हैं, लोग मुझे अगर कुछ बताते हैं, उससे मैं अपने आप में सुधार कर पाती हूँ, अपने आप में सुधार कर पाता हूँ, तो मुझे एक मौका मिलता है सुधार करने के लिए, अपने आप को और निखारने के लिए। तो वही चीजें, वही लोग जो आपको आज तक तंग कर रही थी, जिससे आप परेशान हो रहे थे, अब वो बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि बदल चुकी है। अब वो लोग आपको परेशान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें देख पाते हैं कि वो आपको विकास के इस क्रम में आगे बढ़ने के लिए एक मौका बनते हैं। वो आपको सहायता कर रहे हैं। हर एक सिचुएशन जो आपको चैलेंजिंग लगता है, जिससे आप डरते हैं, जिसके लिए आप अपने भाग्य को कोसते हैं, जब आप देख पाते हैं कि उन सभी सिचुएशन में मेरे लिए खजाना छुपी हुई है, इन सभी सिचुएशन में मैं और ग्रो कर रहा हूँ, मैं और ग्रो कर रही हूँ, तब आप उन सिचुएशन को अब कोसते नहीं है, भाग्य को कोसते नहीं है। तब आप जान जाते हैं, वाह, ये सब मुझे प्रगति मार्ग में आगे लेने के लिए आई है। इन सब से मैं सीख रहा हूँ, इन सब से मैं सीख रही हूँ, हर दिन बहुत सुंदर से आगे बढ़ रही हूँ। तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन सुंदर हो जाता है, जैसे हैं वैसे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारा जीवन कैसा होता है, एक जैसे फैक्ट्री में कुछ सामान बनता है, मशीन में जैसे रॉ मटेरियल डालते हैं, मशीन में वैसा ही प्रोडक्ट निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने रॉ मटेरियल कुछ और डाला और निकला सामान कुछ और। अगर आपने रॉ मटेरियल जैसा डाला, एग्जैक्टली सेम आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे जीवन में रॉ मटेरियल क्या है? हमारे विचार, हमारे सोच। जैसा सोच हम रखेंगे, जैसा विचार हम रखेंगे, वैसा ही हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अगर आप रॉ मटेरियल डाल रहे हैं नकारात्मकता की, जेलेसी की, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जीवन एक संघर्ष है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, कैसे करे, क्या होगा आगे, तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा?
वही दुख, वही चिंता, वही सफरिंग, क्योंकि आपने हर दिन अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने विचारों में यही डाल रहे, बार बार डाल रहे हैं, बार बार दोहरा रहे, तो फलस्वरूप जीवन में वही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से, ज्ञान से हम धीरे धीरे अपने रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिविटी, आभार व्यक्त करना, जीवन जैसे है वैसे स्वीकार करना, उसके ब्रॉडर पिक्चर को देखना, और उसमें हम डाल रहे हैं हमें जो चाहिए। और आज हम जानेंगे इस सेशन में कि क्या हमें विचार रखनी है, किस तरह से हम अपने विचारों से अपने जीवन का अनुभव को खुद, एक्सपीरियंस को खुद रचयिता करते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद हैं। तो आज से हम सब अपने जीवन में क्या रॉ मटेरियल डालना है वो हम चूज करेंगे, और वही हम जीवन में अनुभव करेंगे। हम एक और कहावत, जैसा नीचे वैसा ऊपर, एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ये सुनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर मतलब हमारा मस्तिष्क, यहाँ ऊपर, और इसे ही स्वर्ग भी कहा गया है, कि जैसा स्वर्ग में है, स्वर्ग की प्रतिछवि ये हमारी भौतिक जीवन है, ये पृथ्वी लोक है। तो स्वर्ग क्या है? ये स्वर्ग है हमारा खुद का मस्तिष्क। इस स्वर्ग में हम जैसा विचार रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसा ही हम अपने भौतिक जीवन में अनुभव करते हैं। तो अगर आपको बाहरी तौर पे अपनी भौतिक जीवन में कोई अनुभव पसंद नहीं आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है? अपने स्वर्ग में जाना है। इस स्वर्ग में जो आप डालेंगे, जैसा आप विचार रखेंगे, वैसा ही आप अपने भौतिक जीवन में अनुभव करेंगे, वैसा ही नीचे आप अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नमन, ग्रैटिट्यूड ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने का, जिन्होंने हमें ध्यान को, ज्ञान को बहुत सरल तरीका से दिया। और आज का जो ये सत्य है, जिसमें हम जानेंगे 4 तरह के विचार, इन विचारों को जानकर, जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, चमत्कारी बना सकते हैं। तो क्या क्या है वो 4 विचार? मेरे साथ साथ आप इसे याद करते चले, एक एक फिंगर से बोलिए मेरे साथ साथ। सबसे पहला, विनाशकारी मन। दूसरा, नकारात्मक मन। तीसरा, सकारात्मक मन। और चौथा, चमत्कारी मन। तो हम जानेंगे डिटेल में विनाशकारी मन के बारे में, नकारात्मक मन के बारे में, सकारात्मक मन के बारे में, और चमत्कारी मन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक मास्टर, एक बुद्ध का क्या है उनकी जर्नी? विनाशकारी से चमत्कारी मन तक आना। और ये विनाशकारी से चमत्कारी मन तक आने के लिए हमें एक ब्रॉडर सोच की जरूरत होता है, जो हमें गुरु के रूप में, मास्टर के रूप में हमें पत्री जी ने दिया है, हमें बहुत सारे किताबों ने दिया है, बहुत सारे मास्टर्स ने दिया है। उससे पहले बचपन से हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरह के विचार अपने मन में रखनी है, किस तरह की सोच हमें सोचनी है, कैसे हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद बने। तो एक बुद्ध, एक मास्टर हमारे अंदर ये सोच, ये एक चेतना में विस्तार लाते हैं कि कैसा हमारी सोच हो, कैसे हमारे विस्तार हो, कैसे हम अपने जीवन को बदल सके। तो आज हम जानेंगे इन सभी चरण को। तो सबसे पहले हम समझते हैं विनाशकारी मन। तो विनाशकारी मन में एक एग्जाम्पल के द्वारा पत्री जी ने हमें समझाया, बहुत सुंदर कहानी के द्वारा। और आप सब भी अपने आप के साथ इसे रिलेट करते चले कि आपके जीवन में ये कैसे रिलेट करता है। पहली बार जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखा है, आप सब इसे रिलेट कर पाएंगे कि पहली बार शहर के एक बिजी शेड्यूल में, बिजी इलाके में जब हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो यहाँ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो इंसान पहली बार जाएगा तो उसकी मनोस्थिति कैसी होती है।
जो विनाशकारी मन रखता है, वो सोचता है अगर मैं अभी आज गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, पहली बार लेके जा रहा हूँ और एकदम बिजी ऐसे रास्ते में जहाँ चारों तरफ काफी भीड़ भाड़ रहती है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और एक्सीडेंट तो शायद आज हो ही जाएगा क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो विनाशकारी मन क्या होता है, ऑटो मोड में हमेशा नकारात्मक, अति नकारात्मक सोच उनके अंदर आती है। और विनाशकारी जब हम विचार रख रहे हैं तो क्या होता है, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। अभी अभी हमने जाना, जैसे हम रॉ मटेरियल डालेंगे वैसा ही हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो जब हम ऐसी विचार रखते हैं तो उसका फल स्वरूप हम जब गाड़ी निकल रहे हैं तो हमें वैसा ही अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हम अटकते हैं, हम चाहते कुछ और है, सोचते कुछ और है। तो यहाँ पे एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है जो मुझे बहुत रिलेट लगा विनाशकारी मन से। बहुत पहले एक बार मैंने एक कहानी सुनी, एक इंसान जिसके जिसके पूजा पाठ बोल लीजिए, भगवान की आराधना से उन्हें एक प्रसन्न होकर, पहले हम कहानी सुनते थे ना, भगवान आते हैं और बोलते हैं क्या वर मांगना है मांग। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो, आपके सामने आज अगर भगवान आ जाए तो और आपको पूछे क्या मांगते हो मांग, तो आप क्या मांगेंगे? एक बार सोचिए, विचार डालिए। शायद हमें क्लियरिटी नहीं है कि हमें क्या मांगनी है। तो इस इंसान ने मांगा, सब कुछ मांगा, सारे सुख सुविधाएं मांग लिए। तो भगवान ने, अब होता है ना, हम सब आजकल कुछ भी देखते हैं उसमें नीचे रहता है क्या, एक लिखा हुआ छोटे छोटे शब्दों में, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो यहाँ पे भगवान जी बहुत चालाक थे, उन्होंने टर्म्स और कंडीशन रखा। तुम जो भी मांग रहा है सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम जो मांग रहा है, तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगुना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या आपकी आंसर होगी? सोचिए एक बार। तो उस इंसान की क्या आंसर होती है? वो अब परेशान हो जाता है कि अरे मुझे मिलना तो ठीक बात है, मैंने इतना पूजा पाठ किया, मैंने इतना सब कुछ किया, भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन उसको फ्री में मिलेगा सारे बेनिफिट्स। तो वो क्या बोलता है, अच्छा भगवान, भगवान बोलता है पहला वर मांग। तो वो मांगता है पहला वर, क्या मांगता है कि मेरे जो भी मेरे घर में है वो सब कुछ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। क्यों ऐसा मांगता है? क्योंकि अगर मेरे सब कुछ खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसके घर में दुगुना नष्ट हो जाएगा, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। फिर दूसरा वर मांगता है कि मेरा एक आंख फूट जाए। मेरा एक आंख फूटेगा तो उसका दो आंख फूट जाएगा, और मैं एक आंख से काम चला लूंगा और वो दोनों आंख नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा ये सब सुख सुविधाओं का? तो फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या समझ में आया कि आपके पास स्वयं भगवान भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी सोच विनाशकारी हो तो आप उस सिचुएशन में भी अच्छा नहीं मांग पाएंगे, अच्छा नहीं सोच पाएंगे। आप अगर जेलेसी के फीलिंग में है, विनाशकारी सोच में है, तो सारे वर, सारे आपके अंदर जो भी आपके अंदर एक जो आई कि उस समय आप मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे, पूरे विश्व के लिए मांग सकते थे, वहां एक नकारात्मक सोच वाला इंसान, विनाशकारी मन वाला इंसान क्या करता है, उसको गवा देता है। तो हमें विनाशकारी मन से ऊपर उठना है। इसके बाद नकारात्मक मन। अब नकारात्मक मन वाला क्या सोचेगा, पहली बार मैं कार लेकर जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, डाउट। तो डाउट एक आ जाता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो पहले हमने देखा जो विनाशकारी मन है वो पूरी तरह से श्योर है आज एक्सीडेंट हो ही जाने वाला है, और जो नकारात्मक मन में रहने वाला है वो डाउट में चल रहा है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं होगा, हो गया तो क्या होगा, गाड़ी लेके निकलूंगा तो क्या होगा। तो फलस्वरूप जैसा हम नकारात्मक सोच रख रहे हैं, नकारात्मक विचार रख रहे हैं, परिणाम भी
नकारात्मक होता है। तो यही होता है फ्रेंड्स, हम सब हर दिन ध्यान कर रहे हैं, हर दिन ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जब हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस शांति को, उस प्रेम को, उस आभार को कुछ पल के लिए हम करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर जब सिचुएशन आ जाती है, हम कोसने लग जाते हैं, भाग्य को कोसने लग जाते हैं, फिर से चिंता में आ जाते हैं, फिर से नकारात्मकता में आ जाते हैं। तो क्या होता है, हर दिन ध्यान ज्ञान से हम अपने हम अपने ट्रेन को पटरी पे ला रहे हैं, और फिर दिन की शुरुआत में फिर से ट्रेन हमारी पटरी से नीचे उतर जाती है। तो हमारी ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रैक्टिस है मास्टर बनो की, ये क्या है, हम अपनी ट्रेन को अपनी पटरी पे चलाए रखें। प्रैक्टिस से, ध्यान से, अनुभवों से अपने अंदर मास्टरी पाकर हम अपने इस गाड़ी को चला सकें। विपरीत संकल्प ना लेके, विपरीत विचार को मन से पूरी तरह हटा के, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब डाउट्स को छोड़कर। तो चलते हैं इसके बाद, अगला क्या है, सकारात्मक मन। पहले हमने जाना विनाशकारी, फिर हमने जाना नकारात्मक, अब हम जान रहे हैं सकारात्मक मन वाले कैसे होते हैं। सकारात्मक मन वाले क्या होगा, मैं पहली बार कार लेकर शहर के बिजी एक व्यस्त इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक आशापूर्ण विचार, आशादायक ही उन्हें परिणाम मिलते, पॉजिटिव थॉट। इसीलिए तो सब कोई पॉजिटिविटी पे इतना जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव करो। क्योंकि जैसा हमारा मन होता है, जैसा हमारा विचार, वही हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये बेटर हुआ नकारात्मकता से एक ऊपर और ऊपर, कि सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं होगा। अब चमत्कारी मन, एक चमत्कारी मन रखने वाला कैसा सोचेगा, वो सोचेगा, यद्यपि मैं पहली बार गाड़ी लेकर बाहर जा रहा हूँ, बिजी जगह पे जा रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ है, सब कुछ है, लेकिन मेरा फोकस क्या रहेगा, मैं बस यूं गया और यूं आया, 20 मिनट में मैं जाकर वापस आ रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, हो सकता है नहीं, बस मैं यूं गया, मैं यूं आया। तो चमत्कारी विचारों से क्या होता है, चमत्कारी परिणाम, एक एक्साइटमेंट होता है। वाओ, मैं गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ आज, और मैं खुद से चलाकर लेके जाने वाली हूँ, तो मैं यूं गया, यूं आया। तो फ्रेंड्स, हमें अति नकारात्मक विचारों से इस चमत्कारी मन तक की यात्रा करनी है। और इस चमत्कारी मन की यात्रा में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स का, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में चमत्कारी सोच रखकर जीवन को बदला है, और हमें भी इंस्पिरेशन दिया है कि हम भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। और ये जो चमत्कारी सोच है, चमत्कारी जीवन है, इसे पाने के लिए, इसे अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कुछ एक स्टेप्स बताए गए हैं। तो हम समझते हैं ये स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला, आपके अंदर इतनी इच्छा होनी चाहिए, तीव्र रूप से इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, पूरे डिटैचमेंट भाव से, एक तरफ पूरी इच्छा, एक तरफ सब कुछ छोड़ देना कि चलो ये हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। तो जैसे इस इंसान की इच्छा थी कि मैं, उनको पहले एक्साइटमेंट था, मैं गाड़ी चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीख लिए, अब जब ड्राइव पे निकल रहे हैं, वाओ आज मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, गाड़ी लेकर जाऊंगी। तो किसी भी चीज को पाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, सबसे पहले आपके अंदर वो इच्छा, इच्छा शक्ति ही है जहां से हम क्रिएट करते हैं। अगर इच्छा नहीं होती तो आज हम गर्मी में, ठंड में गर्मी में एसी का मजा नहीं ले पाते। किसी के अंदर अगर ऐसी विचार नहीं आती कि क्यों ना कुछ ऐसा यंत्र बना जाए जिसमें हम गर्मी में भी घर में ठंड का मजा ले सके, किसी के अंदर अगर ऐसी इच्छा नहीं होती, ऐसी सोच नहीं आती, मिराकुलस एक चमत्कारी सोच, क्यों ना हम उड़ के
कम समय में यात्रा कर पाएँ। क्यों ना हम घर में बैठे-बैठे लाइट्स की रोशनी की सुविधा ले सके। इतनी सारी जो आविष्कार हुई है, ये चमत्कारी मन का फल स्वरूप हम सब जो आज इन सब चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, ये लैपटॉप है, ज़ूम है, ये सब चीज़ उस चमत्कारी मन का फल स्वरूप हम आज अनुभव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण त्रिकरण शुद्धि। सिर्फ इच्छा होने से आप जीवन में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। आपकी त्रिकरण शुद्धि होनी चाहिए। त्रिकरण मतलब क्या? किसी को पता है? अगर आपको पता है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। त्रिकर्ण शुद्धि। तो ये त्रिकर्ण क्या है? मैं आपको बताती हूँ। पहला है हमारे शब्द, वर्ड, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। ये तीनों मिलके हमारे त्रिकरण बन रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या होता है, हम चुक जाते हैं। हम सोचते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हम सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा कुछ चाहिए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, हम किसी से सुन लेते हैं और अफ़र्मेशन शुरू कर देते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। लेकिन जैसे ही किसी का कॉल आ गया, हम क्या बोलते हैं? मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे तबीयत ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे क्या करना है? मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्ष है। तो क्या हो रहा है? हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और फिर हम कर क्या रहे हैं? कर कुछ और रहे हैं। तो तीनों हमारी विपरीत दिशा में चल रही है, कोई भी एक लय में नहीं है। तो इन तीनों की अलाइनमेंट जब होती है, तब हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आज से आप सब भी इसके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। हम सभी मास्टर बनने की इस राह पे अपने आप पे काम करेंगे, अपने विचारों पे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। जो चाहते हैं वही बोले। आप चाहते हैं पॉजिटिविटी, लेकिन आप सारा दिन देख रहे हैं न्यूज़ में क्या चल रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ युद्ध हो रही है, कहाँ बिग बॉस में किसके साथ क्या हो गया, कहाँ सास-बहू की लड़ाई चल रही है। तो कैसे हम सकारात्मकता में रह पाएँगे? तो अगर आप सकारात्मक सोच चाहते हैं, इन सब को अपने जीवन से कट डाउन करना है। वही बोलना है, वही सोचना है और वही एक्शन लेना है, वही जीवन में करना है। जब आपको करने की बारी आ जाए, आपके सामने ऐसे सिचुएशन आए जहाँ आप गुस्सा कर सकते हैं, जहाँ आप फिर से इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन अब हम ध्यान कर रहे हैं, अब हम ज्ञान ले रहे हैं, तो अपने अंदर उस स्थिरता कि मैंने चुना है पॉजिटिविटी, तो अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। मैंने चुना है रिस्पॉन्ड करना, अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर रिस्पॉन्ड के स्पेस पे आपको लगे मुझे गुस्सा करना है, करूँगा। मुझे यहाँ पे शांत रहना है, शांत रहूँगा, शांत रहूँगी। मैं खुद चुनाव करूँगी मुझे इस समय क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक अलाइनमेंट में होने से त्रिकरण शुद्धि। उसके बाद पूरा विश्वास रखना है कि मैंने ये मांगा है, मैंने ये चाह रखा है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पूरा होने ही वाला है। जिस तरह से अभी अभी हमने देखा मिराकुलस थॉट में, मैं यूं गया और यूं आया। कोई डाउट नहीं कि रास्ते में कुछ हो जाएगा, ठीक से जा पाऊँगा कि नहीं, अगर तेल खत्म हो जाएगा गाड़ी का, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ नहीं। बस एंड रिजल्ट पे फ़ोकस, मुझे ये अनुभव मिल गया है। जैसा आप सोच रखेंगे, जैसा आप विचार रखेंगे, वही आप जीवन में अनुभव करेंगे। तो इसके पीछे की जो साइंस है, इसे हम समझ रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है। और गहन रूप से किए गए विचार, उत्साह से किए गए प्रयत्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप चाहते तो वो हैं कि मैं हेल्दी हो जाऊँ, मैं जीवन में अच्छे-अच्छे अनुभव करूँ, मैं ध्यान ज्ञान को पा लूँ, मैं आत्मज्ञान पा लूँ, लेकिन आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। आप जब समय आ रहा है, उस समय आप पूरी तरह नकारात्मकता में बात कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो कहाँ आप आत्मज्ञान को पा पाएँगे? तो पूरी तरह गहन रूप से किए गए विचार,
उसके ऊपर चिंतन मनन करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, बाँटना है, सबसे शेयर करना है जो मिल रहा है। तो गहन रूप से आज मैंने सत्य में क्या सुना, उसको फ़ॉलो करना, उसके ऊपर गहन विचार रखना। जो आप चाहते हैं अपने जीवन में अनुभव, उसके ऊपर गहन थॉट डालना और एक उत्साह होनी चाहिए जीवन में। वॉव! मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं हर दिन अपने जीवन को बदल रही हूँ, हर दिन मैं ध्यान के लिए समय निकाल रहा हूँ, हर दिन मैं नोट डाउन कर रही हूँ, मैं जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को बदल रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मेरा जीवन कितनी सुंदर तरह से बदल रहा है। तो उत्साह से करना है आपको हर दिन, ऐसा नहीं, अरे फिर से ध्यान करना है, अरे फिर से सकारात्मक सोच रखना है, नहीं, ये आपका जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए, इतनी स्वाभाविक उत्साह होनी चाहिए हर दिन के लिए। तभी इन सब चीज़ों को जब आप धीरे-धीरे फ़ॉलो करेंगे, आप जो भी चाहेंगे वो आपके साथ होकर ही रहेगा। और ये कोई अंधविश्वास या मान्यता नहीं है फ्रेंड्स, ये साइंस है। और इस साइंस को अप्लाई करके, इस मिरेकुलस थॉट को अप्लाई करके, बहुत सारे मास्टर्स ने अपने अनुभवों से, अपने आविष्कारों से बताया है। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल, ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, यहाँ मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी। थॉमस एडिसन, उन्होंने क्या किया, बहुत बार उन्होंने बल्ब बनाने के लिए आविष्कार में लगे रहे और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 10,000 बार वो फेल हुए। ऐसा में अगर आपके साथ होता है, मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, एक बार आप विचार करें, अगर आप किसी चीज़ में 10,000 बार हार जाएँगे, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अरे ये मेरे बस का काम का नहीं है, मैं गलत राह पर चल गया, मैं गलत राह पर हूँ, नहीं होने वाला, छोड़ दो। लेकिन एक चमत्कारी मन वाला क्या सोचता है? मुझे पता चला 10,000 तरीके बल्ब नहीं बनाने का। और उन्होंने उसके बाद आविष्कार कर लिया। तो वो डटे रहे अपने संकल्प में, डटे रहें कि नहीं, मुझे ये बनाना है, ये बनना तो है ही। तो मैं जाना 10,000 तरीके जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, ये हुआ चमत्कारी मन। चमत्कारी मन रखने वाले इंसान कैसा सोचते हैं, क्या उनका विज़न होता है, जब आप इस पे फ़ोकस करते हैं, तब हम उसे सोच पाते हैं, उसे आविष्कार कर पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखा, 12th फ़ेल। वो मूवी देख के भी आप अगर नहीं देखे हैं, ज़रूर देखें और आप उसमें देख पाएँगे चमत्कारी मन रखने वाला कैसे अपने फ़ोकस, अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रखता है और सब कोई ना करने के बावजूद, सब कोई अगर पूरी दुनिया आपको बोले, पूरी दुनिया ऐसी स्थिति आपके सामने आए कि तुम नहीं कर सकते, तुम इसे नहीं पा सकते, फिर भी अगर इतना दृढ़ संकल्प आपके अंदर रहे तो आप पा सकते हैं और उसे पाकर ही रहेंगे। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी, आज से कितने साल पहले, 1980 से पत्री जी इस राह पर निकल पड़े हैं। उनके एक चमत्कारी विचार कि मुझे हर घर ध्यान, हर घर शाकाहार, हर घर पिरामिड, उनके एक इस चमत्कारी सोच से आज इतनी बड़ी संस्था पीएसएसएम स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जिसमें इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, जहाँ सबको ध्यान, ज्ञान और ये चीज़ें, जो पहली बार इस संस्था के द्वारा पत्री जी के चमत्कारी सोच के द्वारा, जहाँ कोई शिष्य नहीं, हर कोई मास्टर, हर कोई बुद्ध, ये एक परंपरा, और इसी मास्टर बनो की परंपरा में हम सब एक दूसरे के चेन चलती आ रही है, जहाँ मास्टर बन रहे हैं। और ऐसा सोच पहले किसी ने भी नहीं दिया कि तुम भी वही प्रकाश हो जो तुम मेरे अंदर देख पा रहे हो। तुम्हारे अंदर भी वही बुद्धत्व है और तुम्हें बहुत जन्म की इंतज़ार नहीं करनी है। अगर आप ये जन्म में ये विचार अपने अंदर रखते हैं, ऐसा सोच रखते हैं कि मुझे इस जन्म में आत्मज्ञान पाना है, इस जन्म में अपने इस बार-बार जन्म-मरण की प्रक्रिया से बाहर आना है। ये चमत्कारी सोच अगर आप रखते हैं, तो आप उन सब को पाने के लिए जो आपके जीवन में ज़रूरत है,
वो मास्टर शायद किताब के रूप में, शायद फिजिकल फॉर्म में, वो ज्ञान हो सकता है ध्यान में किसी विचार के रूप में आपके अंदर ज़रूर आता है। जहाँ आप ऐसा विचार रखते हैं, वहाँ आपको सारे मार्ग खोल देते हैं। वही आपका स्वर्ग, जो आप स्वर्ग में रखेंगे, आप अपने भौतिक जीवन में वही अनुभव करेंगे। तो आपको देखना है आपके अंदर क्या मिरेकुलस थॉट है, आप क्या चमत्कारी मन रखते हैं, आप चमत्कारी मन से क्या अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप पूरे समाज को देना चाहते हैं, क्या आप रिटर्न करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या विचार रखते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने रखा, बल्ब के आविष्कार के साथ-साथ सबके घरों में आज प्रकाश है। जैसे पत्री जी ने रखा कि ब्रह्म ज्ञान पाकर अपने आप तक सीमित नहीं, सब तक ये पहुँचनी चाहिए, सब मास्टर होने चाहिए। उन्होंने इतना हमें एक चमत्कारी मन दिया जहाँ कोई जेलसी नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। यहाँ सबको सुनो, सबका करो और जो तुम्हें ठीक लगे वो रास्ता चुनो। अपना जीवन का अप्पो दीपो भवो, अपना जीवन का दीपक स्वयं बनो, किसी और के प्रकाश में न चलो। तो ये चमत्कारी मन का ही सोच है। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगी, माइंड टू मैटर एक किताब है फ्रेंड्स, हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसमें बहुत साइंटिफिक वे में ये चीज़ें बताई गई हुई है कि किस तरह से जब हम साइंटिफिकली चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे लिए और भी आसान हो जाती है कि ये कोई मान्यता नहीं है, जिन चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। उसमें सहजता से साइंटिफिक वे में बताई गई है किस तरह से अगर हम लगातार एक ही तरह के विचार रखते हैं, सकारात्मक मन रखते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो जैसे आज तक हम नकारात्मक सोच से बार-बार हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे ब्रेन में उसी तरह की फायरिंग होती है, उसी तरह की फायरिंग और फिर वही चीज़ वायर होती है, वैसा ही कनेक्शन बनता है और हम फलस्वरूप जीवन में वही अनुभव करते जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना 40 दिन पहले ध्यान करो, 40 दिन आप चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ताकि हमारे नई तरह से हमारे ब्रेन में फायरिंग और वायरिंग होती है, जिसमें पुराने थॉट पैटर्न्स से जो हमारे माइंड के जो पहले कनेक्शन था, वो धीरे-धीरे लूज़ हो जाता है, उनकी ग्लू हटती जाती है और नई जो सोच है, वो हमारे फिर से रीवायरिंग होने में आपको 40 दिन का समय लगता है। 21 दिन से लेके 40 दिन का समय में आपकी ब्रेन की फिर से रीवायरिंग होती है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में चीज़ों को बदल सकते हैं साइंटिफिक वे में। इसके लिए एक दिन आप ध्यान कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे, ऐसे नहीं चलेगा। आप हर दिन जब लगातार ध्यान कर रहे हैं, तब ये आपका हिस्सा बन जाते हैं, आपके दिमाग में वो नेचुरल हो जाते हैं। शुरू-शुरू में कठिनाइयाँ हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर दिन बिना गैप के जब आप करते जाते हैं, फिर से आपकी रीवायरिंग होती है। इसी तरह सकारात्मक सोच धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर दिन प्रैक्टिस से, हर दिन अनुभव से आप मिरेकुलस थॉट पे आपका फ़ोकस होता है, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें सहज होती जा रही है और ये सब साइंटिफिक है फ्रेंड्स। इसके और डिटेल जानकारी के लिए आप लोग ज़रूर ये किताब को भी पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि किस तरह से ध्यान हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क फिजिकल तौर पे भी हमारे मस्तिष्क में बदलाव आता है। अंदर में अंदरूनी बदलाव के साथ-साथ मन के बदलाव के साथ-साथ ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आती है और हमारे जीवन में उसके फलस्वरूप हम बदलाव को देख पाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च हुई है, ये सब आपको गूगल में अवेलेबल है कि बिफोर मेडिटेशन के ध्यान के पहले आपके ब्रेन में किस तरह के पैटर्न्स थे, किस तरह के आपके माइंड वेव्स चलती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक बहुत ज़्यादा विचार वाले ऊपर-नीचे, दिन भर क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? लेकिन जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, आपके विचार में एक ठहराव आती है, आपके सोच में बदलाव आती है और देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ़ 25 मिनट ध्यान से कितना फ़र्क दिखा रहे हैं और हम सब यहाँ 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, हर दिन क्या कर रहे हैं, जिनके पास समय है वो 2 घंटा, 3 घंटा ध्यान कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं
कि किस तरह से आपके ब्रेन में चेंजेस हो रही है, जो मिराकुलस थॉट में आपको और हेल्प करता है। तो यहाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ध्यानियों को, क्योंकि हम सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं समझ रहे। हम जब ध्यान कर रहे हैं, हमारे माइंड में एक चेंजेस हो रही है, हमारे ब्रेन में चेंजेस हो रही है। तो ध्यान के साथ-साथ जब हम मिराकुलस थॉट रख रहे हैं, ये दोनों मिल के हम अपने जीवन के साथ-साथ सबके जीवन में मिराकुलस ला पा रहे हैं, चमत्कार ला पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यत भवो तत भवति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो आज के सत्र में हमने ये बहुत सुंदर से समझा, जाना। आई होप कि मैं आप लोगों को ये समझा पाई, ये मैसेज कन्वे कर पाई कि यत भवो तत भवति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन संघर्षपूर्ण है, ये जो परमात्मा ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी, वो सिर्फ एक ही चीज बोलती है, तथास्तु। अगर आप बोलते हैं कि मैं गड्ढे में गिर जाऊं, तो वो क्या बोलता है? तथास्तु। वो ये नहीं सोचता है कि ये सही है गलत है। सही गलत ये लेबलिंग, ये टैग हम लगाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बस मेरे साथ साथ सबका उद्धार हो जाए, मेरे साथ साथ ये धरती ग्रह की ऊर्जा बढ़ जाए, उसमें भी तथास्तु। जो आप सोचते हैं वही तथास्तु हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या मिराकुलस थॉट रखनी है, कैसा आपका जीवन बनाना है। तो आपका जीवन वही है जो हम सोच रहे हैं। आज से पहले ये भी मिराकुलस थॉट है फ्रेंड्स, जब हम ध्यान ज्ञान से जान रहे हैं। इससे पहले अज्ञान में क्या था? मेरे जीवन का सृष्टिकर्ता कोई और है, कोई भगवान है जिन्होंने मेरे भाग्य में बहुत बुरा लिखा, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं अपने साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस जीवन एक सजा है, उसे काटना है। ये क्या है? विनाशकारी सोच। और अज्ञान से विनाशकारी सोच होती है, ज्ञान से चमत्कारी मन। ज्ञान क्या है? मेरे भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मैं ही चुनकर आया हूँ, मैं ही चुनकर आई हूँ, क्योंकि इससे मुझे अनुभव लेना है, इससे मुझे एक्सपीरियंस करना है। और जो कुछ हो रहा है, ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं हर दिन, हर पल ग्रो कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ? चमत्कारी मन। हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता है। मेरे अंदर भी ये पेड़ बनने की क्षमता है, जो भगवान गौतम बुद्ध ने बना, महावीर ने बना, पत्री जी ने बना, और उन्होंने हमें ये मार्ग दिया है। तो मैं भी आज बीज हूँ, लेकिन चमत्कारी मन से, ज्ञान से, ध्यान से मैं भी उस बुद्ध बनने के मार्ग पे बुद्ध बन रहा हूँ। इसी जन्म, इसी पल, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने मन को बदल कर। तो आज से हम सब इस भाव में रखेंगे। आप सभी, आज आपको टास्क है कि आप लिखेंगे अपने लिए कि मैं ऐसा क्या सोचूं, मैं अपना क्या गोल रखूं जो चमत्कारी मन को दर्शाता है। मेरी क्या सोच होनी चाहिए, और मैं क्या रखूं फोकस, कहाँ मुझे देखना है, कहाँ से मुझे अपनी फोकस हटानी है जो मेरे काम की नहीं है। तो जहाँ हम अपनी दृष्टि रखते हैं, जहाँ हम अपने अटेंशन देते हैं, एनर्जी वहीं बहती है। तो हम आज से चुनाव करेंगे कि मेरा एनर्जी कहाँ बहे, मैं कहाँ ध्यान दूँ। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने पाया अपने जीवन में, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, आभार प्रैक्टिस करते हैं, तब आप चाहे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें भी आप चमत्कारी मन रख पाते हैं। आभार व्यक्त करके, उस समय ये देख पा कर के, बहुत लोग जिन जीवन भर कोसते रहते हैं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास लग्ज़री नहीं है, मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। लेकिन अगर आप शुक्राना के प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते, तब आप चमत्कारी मन वाले हो जाते। कैसे? कि धन्यवाद, मेरे पास छत तो है, मेरे पास रेंट का ही हो, मेरा पास घर तो है, सर पे छत तो है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास दोनों पैर तो हैं,
मैं खुद के पैर से चल तो पाती हूँ, मैं खुद के पैरों से चल तो पाता हूँ। मेरे पास आज करोड़ों नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मेरे घर खर्च चल रहे हैं आराम से। मेरे पास इतना समय है कि मैं ध्यान के लिए समय निकाल पा रही हूँ। मेरे पास सुंदर परिवार है जिनके साथ मैं सुख-दुःख को साझा कर सकता हूँ। मेरे पास इतना कुछ है, तब आप अपने जीवन को बहुत ही चमत्कारी बना सकते हैं, जब आप ये देख पाते हैं कि इस जीवन के रूप में स्वयं परमात्मा आपको मिला है। इस जीवन के रूप में, इस जीवन के अनुभवों के साथ-साथ स्वयं परमात्मा अनुभव कर रहा है, क्योंकि आप ही परमात्मा है, कोई और बाहर नहीं। जब आप ये जान जाते हैं, आपका जीवन चमत्कारी हो जाता है। तो आज से हम सब ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे, अपने जीवन को शुक्राना से भरेंगे और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ अपने जीवन को विनाशकारी से चमत्कारी बनाएँगे। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए, और सभी मास्टर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद।